इन लिफाफों में से कोई भी एक लिफाफा पसंद करो। लेकिन मैं इनमें से कोई भी लिफाफा पसंद क्यों करूं? तुम पसंद तो करो, पर मुझे मत बताना, मैं गैस करूंगा। अच्छा ठीक है, पसंद कर लिया। मजाक कर रहा था। अच्छा छोड़ो छोड़ो, मैं अंदाजा लगा लेता हूँ। गुलाबी मेरे दिल के करीब है, यही है ना? ये पसंद नहीं किया था मैंने। अब बस करो, जो बात है वो बोलो। क्या मैं नहीं आ सकता? असल में ये लिफाफा इसलिए है कि हमारे पोस्ट ऑफिस में एक चूहा घुस आया था और जानती हो उसने तमाम खतूत के लिफाफों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो हमें तमाम खतूत के लिफाफों को बदलना पड़ा। बस यही वजह है इसकी। उन खतूत में से एक खत तुम्हारे नाम पर भी था, तुम्हारे आबाई शहर से। शायद तुम्हारी अम्मी ने भेजा है। क्या तुमने उसे पढ़ा? नहीं तौबा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसे हरगिज नहीं पढ़ा, बस शुरू की तहरीर ही पढ़ी थी मैंने। ये सारे लिफाफे खुद पसंद किए मैंने, ऐसे नहीं दे सकता था ना मैं तुम्हें। सच कहूं तो तुम काफी अजीब बातें करते हो। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा? इसके अलावा और कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। तुम कैसी हो? काम कैसा चल रहा? क्या उमर साहब है क्या? नहीं, उमर साहब घर पर नहीं। फिर तुम तुर्कान को बुला दो, क्योंकि उमर साहब और तुर्कान में कोई फर्क नहीं है। इरफान भाई। तुर्कान, तुम्हारे बाबा ने सलाम भेजा है। वालेकुम सलाम, उन्हें मेरा भी सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। और तुर्कान, ये उमर साहब को दे देना। ये क्या है? किसने भेजा है? ये एक बहुत अहम दस्तावेज है। उमर साहब आए तो उनको बताना कि उनकी असिस्टेंट ने दिया है। उन्होंने कहा बहुत अहम है, वो कहीं जा रही थी, जल्दी में थी। बहरहाल जब उमर साहब आए तो उन्हें दे देना। मीने साहिबा ने कहा ये बहुत अहम है। ठीक है इरफान भाई, शुक्रिया। मसूद को दे दिया है क्या? बाबा, मसूद को दे आई हूँ मैं। क्या हमारे इस घर में क्या अब इसी तरह खामोशी रहेगी? इसका क्या मतलब? अब तो हम लोगों की भी सुलह हो गई है। आप दोनों अभी तक नाराज हैं? हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। चाचा फाते की वजह से हुआ है ना ये सब? हाल देखे जरा अपना। हमें भला क्या हुआ है दरिया? ना आप दोनों मुस्कुराते हैं और ना आपस में बात करते हैं। बोर हो चुके हैं इस सूरत हाल से। दरिया साहिबा, क्या करें, जब आप हमसे नाराज होती हैं तो हम अफसरदा हो जाते हैं। खुशी हुई सुनकर। रेडियो ऑन कर दूं मैं? म्यूजिक सुनेंगे क्या आप? जैसे तुम्हारी मर्जी। वो डील वाला मसला अब भी आपको परेशान कर रहा है ना? नहीं तो दूसरे कामों में थोड़े मसाइल चल रहे हैं। उमर, आज इरफान भाई आपके लिए ये खत लेकर आए थे। मीने ने भेजा है। फोन पे आपकी शायद उससे बात नहीं हो सकी, इसलिए उसने खत भेज दिया। अगर कहते हैं तो मैं पढ़ लेती हूँ, काम के सिलसिले में ही होगा।
आप आराम से ड्राइव करें, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। फिलहाल काम के बारे में नहीं सोचना चाहता। मैं शावर लेके आती हूँ। ठीक है। उमर, हम खाना बाहर खाएंगे या होटल में? उसके मुताबिक रेडी हो जाती हूँ मैं। जहां तुम्हें खुशी मिले वहां खाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं हर हाल में खुश हूँ। क्या तुम वाकई बहुत खुश हो तुर्कान? बिल्कुल। तुर्कान, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? कुछ सवालात जवाबात हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि सूरत हाल की वजाहत के लिए पूछे जाते हैं। और कुछ लोगों की खामोशियों में हजारों जवाबात छुपे होते हैं। तुर्कान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या प्यार करती हो मुझसे? उमर, मैं हाँ
मत करना ये। डरता हूं मैं। अगर जवाब सुनने से डरते हैं तो ऐसे सवाल ही क्यों करते हैं मुझसे? मेरी जान। इंतजार मत करो, नहीं आएगा। इंतजार करना फजूल है। वो यहां नहीं, अजमेर चला गया अपनी बीवी के साथ। मीने, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल हूं। आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। आ जाओ, चलो। बहुत शुक्रिया। कुछ मंगवाओगी नहीं क्या? भूख खत्म कर दी ना मैंने तुम्हारी। तुम्हें अच्छी तरह समझ सकता हूं मैं। तुम्हें याद है तुमसे कहा था कि हमें इस शादी को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। न जाने हर गुजरते दिन के साथ ऐसा क्या हो रहा है। मैं तुम्हारे करीब होता जा रहा हूं, मेरे जज्बात इसे तुम्हारे मोहब्बत लिए... नहीं कहते उमर। जिससे आप डरते हैं ये वो नहीं है। आप मुझसे मोहब्बत करने से डरते हैं। खुद को मुकम्मल तौर पर मेरे हवाले करने से डर लगता है आपको। वो अल्फाज याद हैं जो आपने अम्मी से कहे थे? तुर्कान से मुझे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती, यही कहा था ना? हाँ, याद है। और उसी पर कायम हूं अभी तक। अभी हम सिर्फ जान रहे हैं एक दूसरे को। मुझे लेके इतने कंफ्यूज क्यों हैं आप? तुर्कान से मोहब्बत करने के लिए आपको किस चीज ने रोका है? क्या किसी और से मोहब्बत है? मैं जानता हूं कि अगर तुर्कान से मोहब्बत हो गई तो वापसी का रास्ता नहीं होगा।
क्या वाकई में? हाँ, तो यकीनन आपने बहुत शदीद मोहब्बत की है किसी से। खुद को देखो जरा, क्यों खुद को बर्बाद कर रही हो? जिसके लिए रो रही हो उसने आने की हिम्मत भी ना दिखाई। खुद को कसूरवार मत ठहराओ। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। तुमने खुद को तो बर्बाद किया ही, हमारा फ्यूचर भी दांव पे लगा दिया। हरगिज़ नहीं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है हमारा साथ। क्यों नहीं पीछा छोड़ देते हाथ मेरा? अंधेरों से निकाला है मैंने तुम्हें, मेरे अलावा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। मुझसे बेहतर तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। इससे बेहतर मरना है। रुको, छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? रुको, छोड़ो मुझे, रुको। मैं मरना चाहती हूँ, छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से। रुको, नहीं जीना मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ो, होश में आओ। मरना चाहती हूँ मैं, नहीं जीना मुझे तुम्हारे मीने, साथ। खुदा के वास्ते पुरसुकून हो जाओ। मरना चाहती हूँ मैं, नहीं जीना चाहती हूँ। बात सुनो मीने, सुनना पड़ेगी। नहीं जीना मुझे, थक चुकी हूँ इस जिंदगी से, मरना चाहती हूँ मैं। क्या तुम इस बच्चे पर भी रहम नहीं करोगी? आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मत रो, मैं सब संभाल लूंगा। आखिर आप कब तक अपने माजी की मायूसियों में खोए रहेंगे? उससे बाहर तो आना होगा ना। जिनके माजी तारीख हों वो मुस्तकबिल के ख्वाब नहीं देखते। मैं वाकई आपको नहीं समझ पा रही हूँ। कभी आपका रवैया कुछ होता है और कभी कुछ। बाज़ औक़ात में पुरुमीद हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि आप मेरे साथ सुकून में हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो ज़हन को उलझा के रख देता है मेरे। आपका सुलूक ऐसा हो जाता है जैसे मैं आपकी दुश्मन हूं उमर। मेरा ये रवैया तुम्हारी वजह से है। अगर मेरी बात मान ली होती तो आज ये बर्दाश्त ना करना पड़ता। मुझे वैसा आदमी बनाना चाहती हो जैसा ख्वाब देखा था तुमने। मेरा मकसद आपको बदलना बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, हमें साथ जरूर देखना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम साथ वक्त गुजारते हैं तो आप खुश होते हैं बहुत, और आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल में उम्मीद बढ़ जाती है। आप जबर में नहीं, दबाव में नहीं, दिल से मुस्कुराते हैं उमर। फिर अचानक कुछ हो जाता है आपको। तुर्कान, वापस घर चलते हैं उमर, प्लीज। शुक्रिया बेटा।
यही मुनासिब वक्त है, जाकर बात करो उनसे। नहीं दरिया, बहुत गुस्सा हो जाएंगी। बाद में बाबा आ जाएंगे और तुम्हें बात करने का मौका नहीं मिलेगा। अम्मी, मैं मेज साफ कर देती हूँ। अम्मी, सरदार साहब ने ये क्यों कहा कि उरूज से ना मिलो? हाँ, मुझे तुमसे भी बात करनी थी लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन क्यों अम्मी? किस लिए? सरदार मेरा बचपन का दोस्त है। बचपन का दोस्त है तो उसे बचपन का दोस्त ही रहने दो। वो जो गिफ्ट सरदार ने दिया था वापस देने के लिए कहा था ना तुम्हें, लेकिन तुम्हारी जेब से दोबारा मिला। अम्मी, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैंने वापस कर दिया था। दे दिया होता तो जेब से ना मिलता। इस सब के अलावा इन बातों के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि सरदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो फिर क्यों मुझसे मिलने के लिए मना कर रही हैं अम्मी? मैंने कहा ना तुम नहीं मिलोगी उरूज, दूर रहोगे एक दूसरे से। अब सरदार का मौजू खत्म हो गया है। जाकर दरिया से कहो कि टेबल को अच्छी तरह से साफ कर दे, बहुत खाना फैला है। और तुम जाकर अपनी यूनिफॉर्म भी इस्त्री कर लो। अगर ना कहूं तो बगैर इस्त्री ही कपड़े पहन लो तुम लोग। चलो जाओ। आप नहीं जान सकते, यकीनन नहीं जान सकते कि आपके वालिदैन आपको किसी चीज से क्यों रोकते हैं, और ऐसा क्या है जो अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके वालिदैन आप पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन एक दिन एहसास होगा कि वो आपको उन चीजों से रोक रहे थे जो आपको तकलीफ ना दें। रास्ता लंबा है, ये खामोशी अच्छी नहीं। चाहो तो अपनी खामोशी तोड़ सकती हो। ये कैसे? क्या हुआ उमर? गाड़ी से बिल्कुल भी मत उतरना। मीने, गाड़ी यहां पर क्या कर रही है? मीने! क्या हुआ? ये गाड़ी किसकी है? मीने की है। लगता है गाड़ी खराब हो गई है उसकी। रुको, कॉल करके पूछता हूं मैं उसे। कौन है? उमर है क्या? उमर की नहीं है, अननोन नंबर है कोई। फिर जवाब देने की जरूरत नहीं। गाड़ी में मौजूद नहीं, इसका मतलब जरूर कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। कहीं कुछ कर तो नहीं लिया उसने अपने साथ? आखिरी बार जब मुलाकात हुई थी वो ठीक नहीं थी, मुश्किल हालात से गुजर रही थी। उमर, पुलिस को कॉल करनी चाहिए हमें। गाड़ी में बैठो। दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना। तुम्हारे अंदर एक और जान पल रही है, तुम्हें चाहिए उसका ख्याल रखो और उमर को अपने दिमाग से निकाल दो। घर पर छोड़ दो मुझे प्लीज, अच्छा महसूस नहीं कर रही मैं। चलो पहले डिनर करते हैं। कुछ खा लोगी तो बच्चे और तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा।
सारा काम कर दिया, बहुत थक चुकी हूँ मैं। ठीक है। उरूज, उदास तो मत होना। क्या अम्मी के कहने पर सरदार से बात करना बंद कर दोगी? बिल्कुल नहीं, मगर समझ नहीं आ रहा कि अम्मी को सरदार के साथ मसला क्या है। उसने जेब में हार रख दिया था, ये वजह है। हाँ, मगर मैं नहीं जानती हूँ, शायद सरदार ने रख दिया होगा। क्या अम्मी ने क्या हमें कभी सड़क पे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए देखा है? अब क्या मोहब्बत है उससे? दरिया, क्या ये कह रही हूँ मैं? स्कूल में हर कोई किसी ना किसी के साथ है और इसका किसी को नहीं पता, तो तुम मत बताना, कैसे पता चलेगा? ये क्रीज खत्म क्यों नहीं हो रही? उफ। उरूज लाओ मुझे दो, तुम जला दोगी इसे। ठीक है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, किसी से छुपकर मिलने का एहसास ही कुछ अलग होता है। दिल जोर जोर से धड़कता है, ऐसा लगता है हवा में उड़ रहे हैं। एक तरफ से खुशी होती है और दूसरी तरफ से डर भी। दरिया जान, लगता है हाकान से छुप छुप के मिलने की आदत हो गई है। बस बहुत हो गया। नहीं, वो अभी तो नाराज है मुझसे। छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करता है मेरे साथ, लेकिन मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं बच्ची नहीं हूँ। अब जब मैं उससे मिलूंगी ना, तो यकीनन वो मुतासिर हो जाएगा। सरदार और हाकान की भी सुलह करवा दूंगी, और इस तरह तुम्हें मुझे बचाने के लिए तकिए को दरिया नहीं बनाना पड़ेगा, मेरी प्यारी बहन। तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखकर आता हूं कि मीने घर पर है कि नहीं। मीने, मीने, मेरी जान, तुमसे बात करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हूँ, और तुम तक ना पहुंच सकूं इसलिए हर कोई मेरे आगे दीवार खड़ी कर रहा है। उमर, वो जैतून के बाग जिसे तुम्हें खरीदने के लिए रोका गया, वो एक सौदा था, और यही बताने के लिए मैं तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तो तुम खुद को मुझसे मिलने के लिए रोक नहीं पाओगे और सारे गिले शिकवे मिटाकर मेरे पास आ जाओगे। क्या लिखा है खत में? नौकरी छोड़ना चाहती है वो, यही लिखा है बस। मैंने कॉल नहीं की तो खत लिखा। घर के अंदर दाखिल कैसे हो गए?
मुझे लगा मीने घर पर है और आपके लिए दरवाजा उसी ने खोला। धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया, शायद लॉक नहीं किया। ऐसा क्यों किया आपने? परेशान हो गया था मैं तुर्कान, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि वो लड़की बहुत परेशान है, बहुत मसाइल हैं उसके साथ? हाँ, मगर आप मुझ पे चीख क्यों रहे हैं? हो सकता है इसका ताल्लुक उसके साबका शौहर से हो, तभी तो उसने नौकरी छोड़ दी। शायद उनका रिश्ता दोबारा बहाल हो गया हो। मुझे नहीं मालूम, चलो चलते हैं। मैं जरा वॉशरूम यूज करके आती हूँ। उस तरफ है, शायद इस तरफ। मैं पानी पी लेता हूं। उमर, विनय, उमर, मीने, तुम ठीक हो ना? हमें फिक्र हो रही थी।